बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो असातिज़ा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बच्चों की लर्निंग को इंश्योर करने के लिए हम किस तरह से बच्चों को पॉजिटिवली क्लासरूम में इंगेज कर सकते हैं। हम सब ये जानते हैं कि मॉडर्न टीचिंग ये बिलीव करती है, मॉडर्न एजुकेशन ये बिलीव करती है कि जब तक बच्चे पॉजिटिवली इंगेज नहीं होते आपके साथ टीचिंग में और आपके क्लासरूम में, उस वक्त तक बच्चे नहीं सीख रहे होते। बच्चे इंगेज होंगे, बच्चे आपकी बातों पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं और बच्चों की सूरत देखकर आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचिंग तभी मुमकिन हो सकती है। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप बच्चों को इंगेज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, जब हम इंगेजमेंट की बात करते हैं, बच्चे किस तरह इन्वॉल्व हों, इंगेज हों, तो उसकी अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि बच्चों के जो ज़हन हैं, बच्चों के जो माइंड्स हैं, वो उस कंटेंट के साथ एंगेज हों कि जो कंटेंट उन्होंने सीखना है, जो कंटेंट आप उनको सिखाना चाह रहे हैं। यानी बच्चे हाजिर दिमाग हों, बच्चे रिस्पॉन्सिव हों, बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हों, तो ये सूरत होगी कि जिसमें हम ये देख सकेंगे कि बच्चे वाकई सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। तो इसी तरह हम इसको आगे देखते हैं। अगर हम ये कहें कि बच्चों की जो एंगेजमेंट है, उसका हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे इन्वॉल्व हैं या नहीं इन्वॉल्व हैं। दो तरह से हम बच्चों की एंगेजमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे जांच सकते हैं या देख सकते हैं। एक बच्चों की एंगेजमेंट उनकी एक्सप्लिसिट होती है कि जिसमें बच्चे एक्सप्रेस करते हैं, बोलकर, हाथ उठाकर, आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर देकर, कोई एक्टिविटी करके, कि जिससे बच्चे ये बताते हैं कि उन्हें उस बात की समझ आ गई है कि जो आपने उन्हें पढ़ाया। एक दूसरी सूरत ये होती है कि जो इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट में उससे मुराद ये है कि आप बच्चों से कोई काम करने के लिए कहते हैं और बच्चों का एक एक रेडीनेस होना, बच्चों का एक इजहार होना। उस सूरत में बच्चे अमलन, यानी बच्चे हाथ पांव हिलाकर कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके देखने के अंदाज से, उनके कामों के अंदाज से आप ये समझ जाते हैं कि बच्चे आपकी बात को समझ रहे हैं। ये दोनों तरह की जो एंगेजमेंट है, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी, ये दोनों एंगेजमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं कि इन एंगेजमेंट्स को हम क्लासरूम में कैसे कर सकते हैं। इससे ये देखिए कि मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि एक्सप्लिसिट एंगेजमेंट क्या है। बच्चा जो है वो सिग्नल देता है कि जब हमने टॉपिक को डिसाइड किया, बच्चा जो है वो कोई समरी लिख कर दिखाता है, बच्चे एक्टिविटी करते हैं। ये एक्सप्लिसिट की एग्जांपल्स हो गई और ये इम्प्लिसिट की एग्जांपल्स हो गई, जिसमें बी रेडी टू रीड मी योर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। यानी बी रेडी का मतलब, ये जब टीचर ये कहता है बी रेडी और अगर बच्चा रेडी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्लिसिट एंगेजमेंट है। एज यू व्यू दिस ब्रीफ वीडियो, थिंक अबाउट। सो थिंकिंग जो है, अब अमलन तो कुछ नहीं हो रहा लेकिन बच्चे इंगेज हैं। इन जस्ट अ मिनट आई विल आस्क ईच ऑफ यू टू शेयर, और बच्चे इसी लिहाज से शेयरिंग के लिए तैयार होते हैं। थिंक अबाउट अ टाइम, तो यहाँ भी थिंकिंग आ गई। तो थिंकिंग होना, रेडीनेस होना, ये इम्प्लिसिट है। और दूसरा हमने जैसे एक्सप्लिसिट देखा कि अमली तौर पर किसी चीज का इजहार। अब अगर हम ये देखें कि बच्चे किस तरह से अमूमन इंगेज होते हैं या किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, तो एक तो बच्चों की जो लेवल है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक लेवल बच्चों की एंगेजमेंट का ये है कि बच्चे रिबिलियस होते हैं, बच्चे बगावत करते हैं, या एक तरह से ऐसे सारे ला रहे होते हैं जैसे उन्हें ना समझना है, ना समझने की ज़रूरत है। एक उस्ताद अगर इस मसले का शिकार है, तो उसे चाहिए कि बच्चों की एंगेजमेंट के हवाले से वो थिंकिंग करे, वो सोचे कि मुझे जो है वो इसको चेंज करना है, इस अंदाज को। इस तरह के बच्चे जो रिबिलियस होते हैं, वो अमूमन उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी लो आते हैं। और उसी तरह से जो है बच्चे, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे वो भी रिबिलियस हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, जो रिएक्शन होता है वो बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चे जो है ना वो आप यूँ समझिए कि बाज़ दफ़ा बच्चा ये समझ रहा होता है कि वो टीचर से ज़्यादा ज़हीन है। तो ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। दूसरी टाइप के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल पैसिव होते हैं, रिट्रीट करते हैं और इस तरह से ज़ाहिर करते हैं जैसे वो खौफ़ज़दा हैं आपकी टीचिंग से। ऐसा भी नहीं होना चाहिए और बच्चों को पॉज़िटिवली नज़र आना चाहिए। अगर आप
बच्चों से बार बार पूछते हैं समझ आई नहीं आई, समझ आई नहीं आई, लेकिन उसमें जो है बच्चे उस वक्त जो है वो आपके डर से या खौफ से कह देते हैं कि जी हाँ हमें समझ आया है, लेकिन उनका जो आप उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की नहीं है। वो होमवर्क करके नहीं लाते, क्लास वर्क ठीक नहीं करते, और इस तरह से बहुत सारे दीगर जो मामलात हैं जो परफॉर्मेंस रिलेटेड हैं वो उनके ठीक नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस बात का अंदाजा कर लेना चाहिए कि बच्चे रिट्रीट कर रहे हैं या बच्चे पैसिव हैं। और इसी की एक और एग्जांपल ये है कि बच्चे सुन रहे होते हैं, मुंह खोले होते हैं, हमारे सामने बैठे हैं, सर हिला रहे होते हैं, बज़ाहिर ये महसूस होता है कि बच्चों को समझ आ गया, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता। इसी तरह से ये बच्चे होते हैं जो अमूमन बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रहे होते, तो इन बच्चों को भी देखना चाहिए। अच्छा, अब इन तीनों सूरतों में हमें करना क्या चाहिए, यानी हमें किस लेवल तक जो एंगेजमेंट है उसको लेकर जाना चाहिए। तो हम इसको नाम देते हैं ऑथेंटिक एंगेजमेंट का। यानी ये वो एंगेजमेंट है जो रियली नीडेड है, जो रिक्वायर्ड है, जिससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि बच्चे जो है वो वाकई अंडरस्टैंडिंग उनकी हो रही है नहीं हो रही। और इसकी आप एग्जांपल देखिए, द किड हु स्टैंड्स आउट इन द क्राउड। वो बच्चा एकदम कहता है कि हाँ मुझे बात समझ में आ गई, वो रिस्पॉन्स करता है, वो आपको बताता है। तो हमें इस तरह की एंगेजमेंट जो है वो चाहिए, और इस तरह की एंगेजमेंट जो है उसी का फायदा ये होता है कि बच्चे अपनी प्रोफिशिएंसी डेवलप करते हैं, बच्चे खुद लर्निंग को अच्छा समझने लगते हैं, और बच्चे जो है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और वो ये समझते हैं कि वो इस क्लास से कुछ सीख रहे हैं। ऐसी एंगेजमेंट हमें चाहिए होती है। अब सवाल ये है कि एंगेजमेंट किस तरह से की जाए, और टीचर को मुसलसल अपनी तदरीस में इस बात का जायज़ा लेते रहना चाहिए कि उसकी जो एंगेजमेंट है वो ठीक हो रही है, बच्चे बात को समझ रहे हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं नहीं इन्वॉल्व हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि सिवाय रट्टेबाजी के, यानी सिंपल रोड मेमोराइजेशन जो है, हर तरह की जो लर्निंग है उस लर्निंग का एक इजहार है, और वो बच्चों के एंगेजमेंट से होता है। अगर बच्चे एंगेज नहीं हैं, बच्चे एक्टिवली आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं और बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी लर्निंग नहीं हो रही। अब हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों की जो एंगेजमेंट है, हम बहुत सारे उसके तरीके हैं। आप यह देखिए कि हमें बार बार एक बात अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो हमें वर्ड्स और सेंटेंसेस को चेंज करते रहना चाहिए, बच्चों की स्कैफोल्डिंग करते रहनी चाहिए, यानी बात को वक्फे वक्फे से हमें दोहराना चाहिए और पूछते रहना चाहिए कि बेटा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। इसी तरह से रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग मटेरियल्स क्लासरूम में लाने चाहिए। सिर्फ आप खुद बात कर रहे हों, लेक्चर दे रहे हों, या इवन सिर्फ आपका जो व्हाइट बोर्ड क्लास में लगा हुआ है, बाज़ दफ़ा बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो आप बच्चों को जो है उनके लिए आप चार्ट्स यूज़ कीजिए, आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कीजिए। इसी तरह से अगर कहीं हो सकता है तो मॉडल्स लेकर आइए, अगर वीडियो का बंदोबस्त होता है तो वीडियो उसमें दी जा सकती है। तो कई तरह की एक्टिविटीज़ करके हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे इंगेज हो रहे हैं। फिर जैसे हमने कहा कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो टास्क हैं वो हमें देने चाहिए, तो हम ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ में हमें बच्चों को इंगेज करना चाहिए। इसके साथ साथ मेटाकॉग्निटिव लर्निंग जो है उसको इंश्योर करना चाहिए। हमें इस बात का आप यूँ समझिए कि बंदोबस्त करना चाहिए कि जो हमने सिखाया है, बच्चे उन बातों को अपने अल्फाज में उनका इजहार कर सके, रीफ्रेज कर सके, बच्चे बता सकें कि जो जो क्वेश्चन आपने किया था उसका आंसर, एक तो वो लाइनें हैं कि जो किताब में लिखी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे ये कहें कि ये लाइनें जो हैं वो इस यानी उनके अपने अल्फाज में उस चीज़ का इजहार हो रहा हो। तो हमें ये काम करना चाहिए। तो लेकिन अब ये देखिए कि यानी हम एक बात और कर सकते हैं कि जो रियल लर्निंग होती है, तीन तरह से हम उसको करिकुलम की अगर बात करें, एक इंटेंडेड करिकुलम है कि जो टीचर सोचता है कि मैंने पढ़ाना है, वो करिकुलम जो वाकई पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चे दरअसल वो कुछ सीख रहे होते हैं कि जिस सीखने में वो इंगेज होते हैं। लिहाजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें बच्चों को इंगेज करके पढ़ाना चाहिए। और अब हम ये देखते हैं कि बच्चे जो है वो किस तरह से उसको कर सकते हैं। बच्चों का नफ्सियात हमें ये कहती है कि हर बच्चे का एक अटेंशन स्पैन होता है, और साइकोलॉजी हमें कहती है कि 10 मिनट या 15 मिनट में बच्चा जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो टीचर्स को क्या चाहिए? टीचर को चाहिए कि अपने स्टाइल को चेंज करे, 10 मिनट में 15 मिनट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाए।
तो जब तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे तो आप ये देखेंगे कि बच्चे ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, यानी एक ही मोड में, एक ही स्टाइल में और एक ही अंदाज की टीचिंग ना हो, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें मुख्तलिफ अंदाज से बच्चों को जो है वो पढ़ाना चाहिए और अपने स्टाइल को, अपने टीचिंग के जो तदरीस के तरीके हैं मुख्तलिफ, वो इख्तियार करने चाहिए। इसी तरह से हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चन करना चाहिए। हाउ डू आई नो दैट माई स्टूडेंट्स अंडरस्टूड टूडेज लेसन, यानी मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे बच्चों को आज के सबक की समझ आई है। वट एविडेंस डू आई हैव दैट माई स्टूडेंट्स आर अचीविंग, बच्चों की जो अचीवमेंट है उसका मैं किस तरह से इंश्योर कर सकता हूँ। हाउ कैन आई बेटर इंगेज देम टुमारो सो दैट दे कैन बिगिन टू बिकम ऑथेंटिक लर्नर्स। अगर आज कुछ कमी रह गई, आज कुछ गलतियां हुई हैं, तो मैं कल ऐसे कौन से काम कर सकता हूँ जिससे मुझे ये अंदाजा हो कि बच्चे जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक लर्नर्स बन रहे हैं और बच्चों की जो इंगेजमेंट है वो ऑथेंटिक हो रही है। तो हमें ऑथेंटिक इंगेजमेंट की तरफ जाना है और उसी को जो है वो सबसे ज्यादा हासिल करने की कोशिश करनी है। इसके लिए हमें मुख्तलिफ काम करने पड़ेंगे। खुद अपने लेसन्स को रिजल्ट से जो है वो हम शुरू करें और बैकवर्ड हम जाएं और हम ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ बीइंग ए टीचर, कि मैं डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या लर्निंग आउटकम्स जो हैं, उनको हासिल किया जा सके। और इस हवाले से हमें एविडेंस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई राइटिंग बच्चों की, कोई बच्चों की प्रैक्टिकल एक्टिविटी, कोई इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है हमें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लासरूम से निकलने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या नॉलेज है और क्या स्किल्स हैं कि जो बच्चों को हम मुंतकिल करके जा रहे हैं। किताब का पढ़ा हुआ सबक वो एविडेंस नहीं हो सकता, बच्चे रोट लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, तो जो कॉन्सेप्ट आपने डिलीवर किया है, जो स्किल आपने ट्रांसफर किया, अगर बच्चे उस स्किल का इजहार कर पाते हैं, अगर बच्चे उस स्किल को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है। इसी तरह अपने लेसन्स को हमें उनकी सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, उन्हें लॉजिकली हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि जिनके अंदर वो सब चीज़ें आ जाएं कि जो चीज़ें हम चाहते हैं कि जिसमें नॉलेज भी हो, उसमें स्किल्स भी हो, उसके अंदर बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसकी इवेल्युएशन का भी हमने सोचा हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई हो। ये सारे काम जब हम करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो लर्निंग है वो ठीक हुई होगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपके साथ अच्छी वीडियोस शेयर की जाएं और एजुकेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन पर बात की जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप तालीमी क़यादत को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोस देखिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।